हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट। तो झारखंड बीएड की सेकंड राउंड जो काउंसलिंग हो रही है दोस्तों, उसका आज अंतिम दिन है। तो यानी झारखंड बीएड का अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आप करने का सोच रहे हैं, तो अभी फटाफट कर लीजिए और आज उसका अंतिम दिन है। इसके बाद सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। तो जिन्होंने भी चॉइस फिलिंग कर रखा है वो तो ठीक है, और जिन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं किया है उसका आज अंतिम दिन है, यानी 30/8/2023 का ये लास्ट डेट है। तो शुरू हुआ था दोस्तों झारखंड बीएड का सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग करने का 25/8/2023 को, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, यानी जेसीईसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से चॉइस फिलिंग होती है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 30/8/2023 को इसका अंतिम दिन है। साथ ही आप उसके अगले दिन यानी 31/8/2023 को एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, एडिटिंग करने का क्या मतलब है कि जैसे आपने चॉइस फिलिंग किया था, तो उस चॉइस फिलिंग में आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई गलती कर दिया। गलती कर देने का मतलब कोई कॉलेज को आगे रख दिया, या उसके बाद 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, इस तरह से कॉलेज जो आपने सेलेक्ट करा है चॉइस फिलिंग के लिए करते समय, उसको अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं 3 नंबर वाला कॉलेज को पहले रखूं या 4 नंबर वाला कॉलेज को दूसरे में रखूं, तो ये सब आप कर सकते हैं। और आप जो भी अपना डिटेल वहाँ पर डालेंगे वो भी आप कंप्लीट रूप से एडिट कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग को एडिट करने के लिए भी आपको एक डेट दिया गया है 31/8/2023। इसमें आप चॉइस फिलिंग को एडिट कर सकते हैं। रही बात दोस्तों कि अलॉटमेंट लेटर कब जारी होगा, तो अलॉटमेंट लेटर जारी होगा दोस्तों 2/9/2023 को, जैसा कि यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए कि 2/9/2023 को अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। तो अलॉटमेंट लेटर जब जारी हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ दिन मिलते हैं। अलॉटमेंट लेटर का मतलब क्या हुआ कि किस कॉलेज में आपको सीट मिली। अगर वो सीट आपको अच्छी लगी तो आप जाके कॉलेज में जाके 4/9/2023 से लेकर, ठीक है, 4/9/2023 से लेकर 9/9/2023 तक, 4 तारीख से 4/9/2023 से लेकर, ठीक है, 9/9/2023 तक, 9 सितंबर तक आप एडमिशन वहाँ करा सकते हैं उस कंसर्न बीएड कॉलेज पर, जो बीएड कॉलेज आपको अलॉट हुआ है जेसीईसीबी की साइट में, जो काउंसलिंग करते समय आपको अलॉट हुआ है। ठीक है, चॉइस फिलिंग के लिए। तो इसके लिए आप पहले से तैयार रहें और अपना डॉक्यूमेंट पूरी तरह से सब कुछ रेडी रखें। जैसे कि डॉक्यूमेंट में आपका आएगा बीएड का जो एडमिट कार्ड है वो, ठीक है, एग्ज़ाम जब दे रहे थे आप उसका बीएड का एडमिट कार्ड, ठीक है। दूसरा नंबर आएगा आपका एडमिट कार्ड के बाद मार्कशीट, बीएड का जो मार्कशीट आपको मिला है, जो आपने डाउनलोड करा है कि कितना रैंक आया है वो। तीसरा नंबर आपका अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। और अलॉटमेंट लेटर के बाद फिर आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन के मार्कशीट के बाद फिर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद आपका फिर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, और फिर अगर आप कैटेगरी में है तो एसटी, एससी, ओबीसी, ये सब सर्टिफिकेट, और आप झारखंड के निवासी हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सब सारे सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, अगर आपको उस कैटेगरी में सीट मिला है तो। और अगर आप जनरल के हैं ओबीसी के हैं, अगर BC1 या BC2 में बिलोंग कर रहे हैं और इसके बाद भी जनरल की सीट आपको मिली हुई है, उसके बाद भी BC1 और BC2 का आपका जो आपका क्या बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा दोस्तों। क्योंकि जब आप ले तो लिए सीट जनरल से, लेकिन जब आप नॉर्मली वहाँ पर भरेंगे स्कॉलरशिप, उस समय आपको BC1 BC2 कैटेगरी दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए एडमिशन के टाइम ही वहाँ पर लिखा जाता है कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये सब सारे सर्टिफिकेट आपको लगेंगे। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आप काउंसलिंग नहीं किए हैं तो फटाफट काउंसलिंग कर लें, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको अच्छा बीएड कॉलेज मिले। बाय बाय, टेक केयर।